नमस्कार दोस्तों, आपका दिशा नॉलेज हब में स्वागत है। आज हम पॉलिटी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके सभी एग्जामों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण रहेंगे। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन पहला दिया गया समानता का अधिकार, ऑप्शन दूसरा दिया गया भाषण का अधिकार, ऑप्शन तीसरा दिया गया है संपत्ति का अधिकार, और जो ऑप्शन चौथा है स्वतंत्रता का अधिकार। बात कर लें अभी इसमें आंसर की। जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो दिया गया है तीसरा, संपत्ति का अधिकार। अब बात करें इसमें फैक्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति का जबरन प्रसार एक मानवीय अधिकार का उल्लंघन है, और यह भी कहा है कि संपत्ति का अधिकार एक मानव अधिकार और संवैधानिक अधिकार है, जिसमें से दूसरा संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत है। संपत्ति के अधिकार की कुछ राशि सरकार के अत्याचार और आर्थिक उत्पीड़न के खिलाफ एक अनिवार्य सुरक्षा है, और अनुच्छेद 300A में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कानून के अधिकार के द्वारा अपनी संपत्ति बचाने से वंचित नहीं रहेगा। और जो 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978, ये क्या है, अनुच्छेद 300A में सम्मिलित करता है। अब बात कर ले कुछ और फैक्ट की। जैसे समानता का अधिकार है, ये आपका क्या है, अनुच्छेद 14 से 18 है। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये अनुच्छेद 1922 है। और इसी तरह शोषण के खिलाफ अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से 24 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से 30 में है। जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, ये अनुच्छेद 32 में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखित संविधान किस देश की परंपरा से शुरू हुआ है। ऑप्शन पहला दिया गया जापान, ऑप्शन दूसरा दिया गया भारत, ऑप्शन तीसरा दिया गया ब्रिटेन, ऑप्शन चौथा अमेरिका। बात करें इसमें आंसर की। जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो चौथा दिया गया है अमेरिका, इसका सही आंसर है। अब फैक्ट की बात कर ले। एक लिखित संविधान का प्रचलन प्रारंभिक औपनिवेशिक अमेरिका में शुरू हुआ था। इस संविधान में संगठित और सावधानी पूर्वक लिखा गया है, और एक दस्तावेज के रूप में सन्निहित है, और एक लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है। और ये सबसे पुराना लिखित संविधान माना जाता है जो अभी भी लागू है। यह मसौदा 17 सितंबर 1787 को तैयार किया गया था। 21 जून 1788 को इसकी पुष्टि की गई थी, और 4 मार्च 1789 को यह लागू किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत सरकार का पहला कानून अधिकारी कौन है। ऑप्शन पहला दिया गया है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ऑप्शन दूसरा दिया गया है कानून मंत्री, ऑप्शन तीसरा दिया गया है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश, और ऑप्शन चौथा दिया गया है आपका भारत के महान्यायवादी। अब बात करें इसमें आंसर की। जो सही आंसर है आपका क्या है, ऑप्शन नंबर चौथा, भारत के महान्यायवादी। अब इसमें भी क्या फैक्ट की बात कर लेते हैं। जो संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लेख किया गया है कि जो आपका भारत के महान्यायवादी हैं, ये क्या होंगे, आपके सर्वोच्च कानून अधिकारी होंगे। और जो भारत के लिए अटॉर्नी जनरल, ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्राथमिक वकील हैं। बात कर लें और भी कुछ फैक्ट की। जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश आधिकारिक तौर पर भारतीय गणराज्य के मुख्य न्यायाधीश और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ भारतीय संघीय न्यायपालिका के सर्वोच्च श्रेणी के अधिकारी होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं। ऑप्शन पहला दिया गया आपका बिहार, ऑप्शन दूसरा दिया गया महाराष्ट्र, ऑप्शन तीसरा दिया गया है गुजरात, ऑप्शन चौथा दिया गया है आपका क्या है, उत्तर प्रदेश। अब बात करें इसमें आंसर की।
जो सही आंसर है आपका क्या है, ऑप्शन नंबर चौथा, उत्तर प्रदेश। बात करें फैक्ट की, जैसे बिहार की राजधानी आपकी क्या है, पटना है। यह अपनी पारंपरिक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। अब गुजरात की बात करते हैं। यह एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने देश को 3 प्रधानमंत्री दिए हैं। जैसे आपके क्या हैं, मोरारजी देसाई जी और गुलजारी लाल नंदा जी। तीसरे हैं आपके क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और इसे भारत के वाणिज्यिक बिंदु के रूप में जाना जाता है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश ने भारत को प्रधानमंत्रियों की अधिकतम संख्या 8 दी है। प्रथम प्रधानमंत्री आपके क्या है, जवाहरलाल नेहरू, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान डैश द्वारा शुरू किए गए उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। ऑप्शन पहला दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन दूसरा दिया गया जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन तीसरा दिया गया BR अम्बेडकर, ऑप्शन चौथा दिया गया श्री वल्लभ भाई पटेल। अब बात करें इसमें सही आंसर की, जो आपका सही आंसर आपका क्या, ऑप्शन नंबर दूसरा, श्री जवाहरलाल नेहरू जी। अब इसमें भी कुछ फैक्ट की बात करते हैं। भारतीय संविधान जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा क्या है, दिए गए उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को इस उद्देश्य के प्रस्ताव को पेश किया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान के अंतर्निहित सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हुए एक उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया गया था, जो बाद में संविधान का प्रस्तावना बन गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है? ऑप्शन पहला दिया गया अनुच्छेद 13, ऑप्शन दूसरा दिया गया अनुच्छेद 14, ऑप्शन तीसरा दिया गया अनुच्छेद 19, ऑप्शन चौथा दिया गया अनुच्छेद 21। बात करें इसमें आंसर की, जो सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर जो पहला दिया गया अनुच्छेद 13। अब बात कर लेते हैं फैक्ट की। अनुच्छेद 13 भारत में अतीत और भविष्य के सभी कानूनों की न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करता है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या है, लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन तय करता है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं? ऑप्शन पहला दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन दूसरा दिया गया भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन तीसरा दिया गया है प्रधानमंत्री और ऑप्शन चौथा दिया गया है संसदीय चयन समिति। बात करें इसके आंसर की, जो सही आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर पहला लोकसभा अध्यक्ष। अब बात करें फैक्ट की, धन विधेयक होता क्या है? एक धन विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है यदि इसमें केवल जैसे कुछ चीज़ें दी हुई हो, जैसे किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट या परिवर्तन दिया गया हो, या सरकार द्वारा धन उधार देने का विनियमन हो, और भारत की संचित निधि से धन की अभिरक्षा या निकासी हो। भारत की संचित निधि से धन का क्या हो, विनियोग हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्र में सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन पहला दिया गया प्रधानमंत्री, ऑप्शन दूसरा दिया गया राष्ट्रपति, ऑप्शन तीसरा दिया गया उपराष्ट्रपति और ऑप्शन चौथा दिया गया है गृह मंत्री। बात करें अब इसमें आंसर की, जो सही आंसर है आपका क्या है, ऑप्शन नंबर दूसरा राष्ट्रपति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान में कौन से पद का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन पहला दिया गया है उप प्रधानमंत्री, ऑप्शन दूसरा दिया गया राज्यसभा के उपसभापति और ऑप्शन तीसरा दिया गया है आपका क्या है, राज्य विधानसभाओं के उपाध्यक्ष, ऑप्शन चौथा दिया गया है लोकसभा के उपाध्यक्ष। बात करें अब इसमें आंसर की, जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो दिया गया है पहला उप प्रधानमंत्री के बारे में।
अब इसमें फैक्ट जान लेते हैं। भारत के उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद के दूसरे सर्वोच्च श्रेणी वाले सदस्य हैं। इसकी स्थापना के 73 वर्षों में केवल 11 वर्षों के लिए इसे अधिकृत किया गया था। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। भारत के उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, और जो अंतिम उप प्रधानमंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। इसके बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? ऑप्शन पहला दिया गया है 32वां, ऑप्शन दूसरा दिया गया 42वां, ऑप्शन तीसरा दिया गया 44वां, ऑप्शन चौथा दिया गया 74वां। बात करें इसके आंसर की, जो सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर दूसरा 42वां। बात करें फैक्ट की, 42वां संशोधन आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के दौरान इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा इसको अधिनियमित किया गया था।